ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, आइए हम एक प्रार्थना करें उसके वचन में जाने से पहले। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया मेरे परमेश्वर पिता। इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। आप बढ़ते जाओ और हम घटते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी ज़िंदगी में आज हमारी नहीं परमेश्वर पिता, तेरी मर्जी पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं मेरे खुदा। आप आइए इस जगह पे कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर जो भी वचन बोया जाए मेरे परमेश्वर पिता, लॉर्ड वो हर एक की ज़िंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर कलीसिया आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ भी ये वचन सुना चाहे वो जगहें आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता मदद कर परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू आ मेरे परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। तू आ मेरे परमेश्वर पिता और हमें अपने लायक बना मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं हम तेरी वेदी पे खड़े होने के लायक भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी खुदावन तूने ऐसा मसा दिया मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमारे ऊपर ये अनुग्रह किया मेरे परमेश्वर पिता कि हम तेरी वेदी पे खड़े हो सके मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को बोल सके मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को इज्जत दे सके मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू आ और इस जगह पे कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता। आज हम जो भी बोले मेरे परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा से भर के बोले मेरे परमेश्वर पिता। इस वचन पे तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरी हजूरी को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप आइए इस जगह पे काम कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं खुदावन। आपको वेलकम करते हैं इस जगह पे मेरे परमेश्वर पिता। आपको आदर देते हैं इस जगह पे मेरे परमेश्वर पिता। आप बढ़ते जाओ और हम घटते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया कि हम उसकी हजूरी में आने पाए हैं, हम उसके पास खड़े होने पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोग ठीक हैं सारे? ठीक है, आप सुन सकते हैं अच्छे से, चल सकते हैं अच्छे से, काम कर सकते हैं अच्छे से। आप में से आप दोनों के बच्चे भी हैं, है ना? ठीक है, चलो छोड़ दो उसको। ठीक है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारा छोटा भाई है और हम सबके रिश्तेदार हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चैलेंज या कुछ ऐसा टेस्ट आ जाता है जो हमें लगता है कि काफ़ी बड़ा है, हम इसके ऊपर विजय नहीं पा रहे हैं, है ना? सबके साथ होता है ऐसा कि हमारे पास आज पैसा नहीं है तो घर के बिल कैसे पे करेंगे, हमारे पास आज पैसा नहीं है तो बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बात को सिखाया कि जो एक बड़ी गवाही होती है ना, इंग्लिश में इसको ऐसा कहते हैं, ग्रेट टेस्टमनी कम्स विद ग्रेट टेस्ट। एक बड़ी गवाही बड़ी परीक्षा के साथ में आती है। अगर परीक्षा बड़ी नहीं होगी तो गवाही भी बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। हमें हर साल हम लोग टेस्ट देते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स थे तो हमें हर साल टेस्ट देना पड़ता था अगली क्लास में जाने के लिए, और वो एक टेस्ट नहीं होता था, वो 7-8 टेस्ट होते थे, ठीक है, जिसको एग्जाम्स भी कहा जाता था, और फाइनल मार्क्स उसी में से लगाए जाते थे। अगर उसमें पास कर गए तो ही नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे, अगर उसमें पास नहीं करें तो अगली क्लास में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। वैसे ही बाइबल हमें बताती है कि बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, बहुत से ऐसे खुदा के दास हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े टेस्ट आए, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, और जब वो उन परीक्षाओं में से निकले तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को बनाया। और वो ऐसी गवाहियाँ थी जिनको हम आज तक याद करते हैं, उनको जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर जब तू उनकी ज़िंदगी में काम कर सकता है तो तू हमारी ज़िंदगी में भी काम कर सकता है, ठीक है। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 37वां अध्याय और 12 से 28 तक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक कहानी है यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक छोटा सा लड़का था, 13-14 साल का, ठीक है। उसको एक स्वप्न आया एक दिन, और वो अपने पापा का बहुत लाडला था। उसको एक दिन स्वप्न आया कि वो प्रेयर कर रहा है, और उसका स्वप्न ये था कि उसके भाई के जो पूले हैं, ठीक है, पूले मतलब जो धान काटते हैं तो इसे बांध के रख देते हैं, वो वाले पूले, वो जो पूले होते हैं उसका पूला खड़ा है और उसके 12 भाइयों के पूले उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, झुक रहे हैं। उसने जब ये बात अपने बाप को बताई, अपने पिता को बताई, तो उसके पिताजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और जब उसके भाइयों ने बात सुनी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए
कि तू सबसे छोटा होके हमें ये बात बोल रहा है कि तेरा पूला खड़ा है और हमारा पूला तेरे सामने दंडवत कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, बात यहाँ पे ख़त्म हुई। कुछ टाइम के बाद उन भाइयों के बीच में एक जलन सी आ गई कि ये छोटा होके हमारे बारे में इस तरीके से बात कर रहा है और हमारा पिता जो है इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम एक काम करते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको गड्ढे में घेर देते हैं, इसको कुछ भी करेंगे, इसको अपने साथ नहीं रखेंगे। तो वही जब हम 37 के 12 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसके भाइयों को वो ढूंढने गया, उसके भाइयों को खाना देने गया और उसके भाई वहाँ पे षड्यंत्र बना के बैठे थे, कॉन्स्पिरेसी रच दी थी उन्होंने कि जैसे ही ये आएगा हम इसको इस खड्डे में फेंक देंगे और अगर ये बच गया तो हम इसको आगे बेच देंगे। ठीक है, तकरा की कुछ तो फ़ायदा हो, कम से कम ये तो होगा कि हमारे साथ नहीं होगा तो हमें इसको देख के चिढ़ नहीं होगी। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची उन्होंने और उसको वो जब आया वहाँ पे उसको फेंक दिया। ठीक है, जब उसको फेंक दिया गया, उसको मारा गया, उसको फेंक दिया गया और जब वो देखा कि वो मरा नहीं है तो वहाँ पे कुछ लोग गुजर रहे थे जो इश्माइल के घराने के थे, तो उसके भाइयों ने उसे निकाला और उनके हाथ में बेच दिया। ठीक है, ये थी यूसुफ के जीवन का पहला टेस्ट। ठीक है, उसको गिरा दिया गया, उसको खड्डे में फेंक दिया गया, उसके बाद उसे बेच दिया गया, तब भी उसने परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। उस परमेश्वर ने उसको दिखाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने भाइयों के सामने खड़ा होगा और तेरे भाई तेरा के दंडवत करेंगे। उसने इस बात को रिसीव किया और वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे चल के जब वो उस घराने में पहुंचा, उसको जेल में डाल दिया गया। वो नौकरों का काम करता था। एक दिन जो वहाँ का राजा था पोतीफर, उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसने उसको बुलाया, वो उसके राजघराने में काम करने लगा। जब वो उसके राजघराने में काम करने लगा तो उस जो पोतीफर थी, उसकी जो बीवी थी, उसकी वाइफ, उसकी नज़र यूसुफ के ऊपर काफ़ी गंदी थी। उसने बोला कि तू मेरे साथ सो। अगर हम उत्पत्ति की किताब 39 का 7 पढ़ें तो उसमें एक बात लिखी है कि पोतीफर की वाइफ ने, पोतीफर की बीवी ने बोला कि सब कुछ तुझको संभाल के दे रखा है और जब राजा का सब कुछ दे रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ सो और गलत काम कर मेरे साथ। लेकिन जो यूसुफ था उसके मन में परमेश्वर का डर था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके लिए ऑलरेडी एक स्वप्न देख चुका है, परमेश्वर उसके लिए ऑलरेडी गवाही बना चुका है और वो अपनी फेथफुलनेस के कारण उसने पोतीफर की बीवी को मना कर दिया कि मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर को शोभा नहीं देता है, ये मेरे कैरेक्टर को शोभा नहीं देता है कि मैं ऐसा कुछ भी काम करूँ जो मेरे परमेश्वर का नाम खराब करता है। इवन तो आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हम तो बहुत चंद लोग हैं, ठीक है, हमें इस कलीसिया में मैं आपको बताऊं बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ नहीं देखते कि परमेश्वर इन बातों से खुश होगा या नहीं होगा। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम अपने बचाव के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बात परमेश्वर को खुश कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, वो एक अलग बात। हम यूसुफ पे आते हैं। तो जब यूसुफ के जीवन में ऐसी परीक्षा आई तो उसकी जो बीवी ने, पोतीफर की बीवी थी, उसने बोला तू मेरे साथ सो। उसने मना किया तो उसने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं राजा की बीवी हूँ, जो मैं बोलूँगी वैसा हो जाएगा। उसने, पोतीफर की बीवी ने यूसुफ को जेल में कैद करवा दिया। ये था यूसुफ के जीवन का सेकंड टेस्ट, जो शायद पहले वाले से भी बड़ा था। पहले तो उसके भाइयों ने उसको करके फेंका था, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। यहाँ उसके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लग गया था कि जो बहुत ही भयानक था। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया और यूसुफ काफ़ी टाइम तक जेल में रहा। और जब जेल में गया तो वहाँ पे दो बंदे थे, एक पिलाने हारा, एक पकाने हारा। वो दोनों उसके पास आए, उसने उसको उनके स्वप्नों का मतलब बताया और जो बच गया था उसमें से उसने बोला कि जब तू राजा के पास जाए तो मेरे नाम का जिक्र ज़रूर करना, हो सकता है इसी कारण राजा मुझे बचा ले। ठीक है, राजा ने उसके ऊपर नज़र नहीं करी, काफ़ी टाइम बीत गया और वो जेल में ही पड़ा रहा। लेकिन जेल में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में टेस्ट भी क्यों नहीं आ रहा है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बचाने वाला जीवित है। आज मैं तेरे नाम पे विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे यहाँ से निकालेगा और एक बड़ी गवाही के साथ निकालेगा। वो अपनी टेस्ट में बना रहा, अपनी फेथफुलनेस में बना रहा, अपनी इंटेग्रिटी जो होती है खराई में, वो अपनी खराई में बना रहा। और एक दिन ऐसा आया कि राजा को एक स्वप्न आया, वो कोई नहीं बता सका और राजा ने उसको बुलाया और परमेश्वर का काम ऐसा हुआ कि वो राजा का राइट हैंड बन गया। आमीन, समझ में आया आप? ठीक है, अगली बात करते हैं दाऊद की। दाऊद एक बहुत छोटा सा व्यक्ति था। ठीक है, व्यक्ति का लड़का था, भेड़ों को चराता था और कुछ नहीं आता था, गधों को मारता था, भालुओं को मारता था, अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, दैट्स ऑल।
उसके भाई उसको इतना पसंद नहीं करते थे। जब शैमुएल दाऊद के घर में आया तो उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया गया कि हमारा एक 12वां बच्चा भी है जिसका नाम दाऊद है। उसके सामने सारे वो लड़के लेकर आए गए जो डील डॉल में बहुत सुंदर थे, बहुत ऊंचे थे, बहुत लंबे थे, वेपन चलाने में उस्ताद थे, और सब ऐसे काम जो दुनियावी तरीके से बेस्ट थे उनके जीवन में, वो सब शैमुएल के आगे लेकर आए गए। लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना था उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया गया। लेकिन जब परमेश्वर की नज़र दाऊद पे पड़ी तो दाऊद के जीवन में एक टेस्ट आया। आप सब जानते हैं दाऊद और गुलायत की स्टोरी को, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। पहला शैमुएल 17 उसका 42 से लेके 50 तक में, ठीक है। वहाँ पे दाऊद और गुलायत की लड़ाई के बारे में लिखा गया कि दाऊद ने कैसे गुलायत को मारा। ये था दाऊद की जिंदगी का टेस्ट। उस टेस्ट से पहले सिवाय परमेश्वर के दाऊद को कोई भी नहीं जानता था। कोई जानता था? कहीं पे दाऊद का जिक्र है? नहीं जानता था। लेकिन उस टेस्ट के तुरंत बाद दाऊद का नाम ऐसा प्रचलित हो गया कि वो राजा से भी ज्यादा नाम वाला इंसान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि दाऊद अपने फेथ में, अपने विश्वास में खड़ा रहा। दाऊद अपनी खराई में खड़ा रहा और अपनी खराई में चलता रहा कि परमेश्वर कोई बात नहीं, शायद मेरे भाई मेरे को नहीं पूछ रहे हैं, शायद मेरे घर वाले मुझको नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो मुझे पूछ रहा है वो उस दुनिया का बनाने वाला है। वो मेरे पापा को बनाने वाला, मेरे भाइयों को बनाने वाला है। शायद हो सकता है उसने मेरे पापा की ज़िंदगी में या मेरे भाइयों की ज़िंदगी में मेरे लिए प्यार नहीं डाला, लेकिन वो मुझसे उनसे ज़्यादा प्यार करता है। आमीन। ये था दाऊद की ज़िंदगी का टेस्ट। और जैसे उस टेस्ट में से निकला उसके लिए एक गवाही तैयार हो चुकी थी कि शाऊल ने तो हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और दाऊद और ज़्यादा फ्लरिश होता गया। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने एक टेस्ट को रखा था। जब जब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा टेस्ट आएगा, आप याद रखिए कि परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ी गवाही तैयार करके रखी है। जब तक आप उस टेस्ट में से नहीं निकलेंगे आप उस गवाही तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक आप उस टेस्ट में होकर नहीं जाएंगे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेवल चाहिए, परमेश्वर आपको और ज़्यादा टेस्ट में गुजारेगा। आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको और ज़्यादा टेस्ट में से निकालेगा। आप दूसरों के लिए और अच्छे काम करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको और बड़ी परीक्षाओं में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या मेरा बच्चा उस परीक्षा में से निकल के उस लेवल पे जाने के लायक हो गया है या नहीं। आप 2 साल के बच्चे को नर्सरी तो भेज सकते हैं, लेकिन आप 2 साल के बच्चे को 10th में नहीं भेज सकते। आप 2 साल के बच्चे को ABCD सिखा सकते हैं, लेकिन आप 2 साल के बच्चे को शेक्सपियर की पोएम नहीं सिखा सकते हैं। अगर शेक्सपियर की पोएम सीखनी है उसको उस लेवल में आना पड़ेगा, उसको उस मैच्योरिटी में आना पड़ेगा कि वो उसकी बातों को सीख सके। और उसकी बातों को सीखने के लिए परमेश्वर बहुत सी बार हमें परीक्षाओं में से गुजारता है। और अगर हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं नहीं हैं तो हम एक मरे हुए विश्वासी हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का काम ही नहीं है तो हम एक मरे हुए विश्वासी हैं। हमारे अंदर ज़िंदगी कहाँ है फिर? है ना? हम कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरा काम हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम आज स्पिरिचुअली बहुत सी जगहों पे डेड हो चुके हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा। हम बस ये देखते कि परमेश्वर तो दूसरों की तो ज़िंदगी में काम कर रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी कहाँ है? मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ? लेकिन परमेश्वर वही कहते हैं कि अगर मैं तुझे उठाना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं तेरे से टेस्ट भी तो लेता हूँ। तो उस टेस्ट में पास होगा तभी तो उस अगले मुकाम पे पहुँच पाएगा। अगर तू उस मुकाम पे ही नहीं पहुँच पा रहा है तो मैं तुझे वो जगह कैसे दे दूँ जिसको तू अभी लायक नहीं हुआ है। आज मैं तुझे इतनी बड़ी बाइक कैसे दे दूँ जब तुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती है। आमीन। तो वैसे ही परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में टेस्ट को लेकर आता है। जब मैं इस प्रचार को लेकर आता, इसको बनाता है, परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर ठीक है टेस्ट तो हो गए, लेकिन तू टेस्ट में लड़ने के लिए हमें कुछ दे तो सही। तूने दाऊद को वो अंगरखा दे दिया उसका, शाऊल का, लेकिन उसने बोला मुझे नहीं पहनना, मैं नहीं पहन पाऊंगा। यूसुफ की ज़िंदगी में आया तो उसका पिता उससे बड़ा प्यार करता था, उसके पास बुद्धि थी, ठीक है। खुदा मेरे पास तो बुद्धि भी नहीं है, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, मैं कैसे आगे सामना करूं उन चीज़ों का, मैं कैसे उन चीज़ों को और गहराई में जा पाऊँ मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी बातों को सीख पाऊँ। परमेश्वर ने मुझे एक उदाहरण दिखाया सीड का। आप सीड जानते हैं? बीज सबने देखा है, नींबू का और क्या होता है, एप्पल का, मैंगो का सीड इतना बड़ा होता है, ठीक है। आपने सीड देखा होगा, ठीक है। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक सीड को देखो और अपने आप को देखो। सीड में वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो आज तुम में है। चलो छोड़ो, मैं सीड की बात बाद में आता हूँ, पहले बात करते हैं एक बाप और बेटे की, ठीक है।
एक बाप का डीएनए अपने बेटे के अंदर होता है ना। अगर बाप का डीएनए नहीं है, ठीक है, तो बेटे का ब्लड सेल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइंस प्रूवन है कि जो बाप होता है उसी का जो ब्लड होता है वही बेटे के अंदर होता है। अगर बाप ओ पॉजिटिव है तो बेटा भी ओ पॉजिटिव होगा, माँ का नहीं होता, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, साइंटिफिक, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो हम परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर मेरा डीएनए है। मैंने परमेश्वर हमारे अंदर अगर तेरा डीएनए है तो हम क्या वो काम कर सकते हैं जो तूने करे? परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम वैसे काम करोगे जो मैंने किया और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। साथ ही साथ जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल में पहला यूहन्ना 4:17 अगर आप निकाल दे कोई पढ़ते तो, पहला यूहन्ना 4:17। इसी से प्रेम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन याव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं, मतलब हम यीशु मसीह के समान हैं। और साथ ही साथ जब हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम एक ग्रेट टेस्टमनी के लिए, एक बड़ी गवाही के लिए चुने गए हैं। अगर हम एक बड़ी गवाही के लिए चुने नहीं जाते तो आज हम भी उसी संसार में होते जहाँ पे सब हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में एक बड़े गवाही को रखा है, एक बड़ी टेस्टमनी को रखा है, इसलिए परमेश्वर हमें चुन के इस जगह पे लेकर आया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने ऑलरेडी गवाही को रखा था, लेकिन उसको उधर पहुंचने में टाइम लग गया। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही को रखा था, वहां पहुंचने में उसको टाइम लग गया। अगर हन्ना की बात करें, हन्ना को बच्चा नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा बच्चा उसके लिए रखा था जो आगे चल के परमेश्वर का ही काम करेगा। परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में ग्रेट टेस्टमनी को बनाया। कितने सालों तक वो बांझ रही, उसके बेटा नहीं था, उसने बोला परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, और परमेश्वर ने उसी साल उसको सैमुअल से ब्लेस किया। आमीन। जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर तू हमें गवाही दे, गवाही दे, गवाही दे, परमेश्वर उस गवाही से पहले एक परीक्षा को हमारी जिंदगी में लेकर आता है। अगर हम उस परीक्षा में से निकल जाएंगे तो परमेश्वर उस गवाही को लेके हमारे सामने खड़ा होता है कि ले बेटे, तूने इस परीक्षा को पार कर लिया, तू इस परीक्षा में से आगे निकल गया, ये गवाही तेरे लिए है, मैंने गवाही तुझको दे दी है। परमेश्वर में इसलिए नहीं लेकर आया कि हम एक हारा हुआ जीवन जिए, परमेश्वर में इसलिए लेकर आया कि हम एक विक्टोरियस जीवन जी सके। क्यों? क्योंकि जो डीएनए यीशु मसीह में काम करता था वही डीएनए आज हम में काम करता है। जब यीशु मसीह जयवंत हुआ तो हम भी जयवंत हो चुके हैं, हमें जयवंत होना नहीं है, हम ऑलरेडी जयवंत हैं। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए, उस जयवंत का डीएनए हमारे अंदर काम करता है, और जब उसका डीएनए हमारे अंदर काम करता है तो हम बहुत आगे हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, अभी आपकी बेटी हुई है, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, ठीक है, क्या वो बेटी अभी से आपकी जैसी दिखती है या अभी से आपकी वाइफ जैसी दिखती है? लेकिन आप जानते हैं कि एक समय आएगा जब वो अपनी माँ की तरह दिखेगी। उसको अपनी माँ की तरह दिखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी माँ की तरह दिखने के लिए कुछ करना नहीं है। वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे परिपक्व होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली अपने माँ के कैरेक्टर को, अपने बाप के कैरेक्टर को उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब आप देखेंगे उसको तो उसकी आंखें देखोगे, आप उसकी नाक देखोगे तो उसको बता सकते हैं हाँ ये तो इसकी बेटी है, ये उसका बेटा है। कैसे? ऑलरेडी, क्योंकि हमारा डीएनए ही हमारे बच्चों के अंदर होता है, और बिकॉज ऑफ डीएनए, एक फादर जो डीएनए को कैरी करता है वही उसके बच्चों में होता है, और वो बच्चों में दिखता है। उसको दिखाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली टाइम बाय टाइम उसमें दिखता है, लेकिन उसे परिपक्व होने की ज़रूरत है। अगर आज हम एक सीड को देखें, ठीक है, एक बीज को, आप सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एप्पल का सीड रखा, ठीक है, और यहाँ पे एक एप्पल का ट्री है, और मैं सीड को देख रहा हूँ और ट्री को देख रहा हूँ, मैं सीड को देख रहा हूँ और ट्री को देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो सीड है और ये ट्री है, ये दोनों एक समान तो है नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो ट्री है पूरा ये इसी सीड से बना है, ये जो पूरा पेड़ है ये इसी बीज से बना है। और सीड को पता है कि जो ट्री बनना है, ट्री बनने की सारी खूबियाँ, उसकी पत्ती से लेके, उसकी जड़ से लेके, उसके फल से लेके, हर एक चीज़ जो एक ट्री में होती है वो सीड में मौजूद है, लेकिन इस सीड को बोने की ज़रूरत है। आज हम अगर अपने जीवन में चाहते हैं एक बड़ी गवाही को बनाएं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर तो हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही को बना, तो हमें आज एक सीड की तरह, आज एक बीज की तरह अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सौंपना पड़ेगा।
कि परमेश्वर मैं एक बीज की तरह अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं एक जीवंत इंसान बनने के लिए हमारे अंदर वो सब कुछ है जो हमारे अंदर होना चाहिए था। एक सीड को पता है कि उसमें वो सब कुछ है जो एक पेड़ को बनने की जरूरत है। उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि सीड तू पेड़ बन जा, वो बीज तू पेड़ बन जा, नहीं बोलना पड़ेगा। आप जस्ट उसको सो करो, उसको दबाओ उस सीड को, ठीक है, उसको बो, ऑटोमेटिकली टाइम बाय टाइम वो अपने आप बड़ा होता जाएगा। जब वो छोटा होगा थोड़ा प्लांट बनेगा, फिर बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसका तना इतना मोटा हो जाएगा। समय आएगा जैसे जो परिपक्व होगा, वो मैच्योर होगा, उसमें वो चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, उसमें वो दिखेगा कि हाँ ये इसी चीज़ का पेड़ है। एक छोटे से पेड़ को आप देख के नहीं बता सकते हो कि एप्पल का पेड़ है या मैंगो का पेड़ है, वो इतना सा पेड़ है, हम नहीं बता सकते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा हमें पता चलेगा कि ये किस चीज़ का पेड़ है। वैसे ही आज हो सकता है हमारे अंदर वो काम ना दिख रहे हों कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए अगर आपने अपने आप को सही जगह पे बोया हुआ है तो एक समय ऐसा आने वाला है कि आप में से वो बातें दिखेंगी जो यीशु मसीह के अंदर थी, आप वो काम करेंगे जो यीशु मसीह करता था, आप वैसे दिखेंगे जैसे यीशु मसीह दिखता था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सीड, वो बीज, वो अनुग्रह, वो एक जो कैरेक्टर होता है, एक जो डीएनए होता है, वो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे अंदर दे दिया है। और वो जब कैरेक्टर हमारे अंदर काम करेगा, जब हम उसमें परिपक्व होंगे, जब हम उसमें मैच्योर होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तरह देखना शुरू हो जाएंगे। आज मैं कई बार इस बात को सुनता हूँ अपनी कलीसिया में। संडे को हम लोग घर जाते हैं तो बात कर रहे होते हैं कि आज ये बात हुई, आज वो बात हुई। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हम एक शख्स को इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि वो यीशु मसीह की तरह दिखे, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, एक बीज की तरह, एक बीज को देख के हम नहीं बोल सकते कि ये पेड़ बन जाएगा एक दिन में। उस बीज को टाइम लगेगा बढ़ने में। आज हम लोग की आधी से ज़्यादा समस्या यही है कि आज अगर हमने किसी को वचन दिया है, आज वो चर्च में आया है, तो हम सोचते हैं कि कल ही वो पास्टर बन के निकल जाए इस चर्च से। ऐसा नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, उसको अपने आप को बोना पड़ेगा। आज आपने अपने आप को बोया था कल, तो आज आप परमेश्वर में परिपक्व हो रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को परमेश्वर में नहीं बोते तो आप भी परिपक्व नहीं हो सकते थे। अगर अपने जीवन में परिपक्वता चाहते हो तो आपको अपने आप को बोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको जीवंत बना सकता है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको एक भविष्यवक्ता बना सकता है, आपको एक बड़ा प्रचारक बना सकता है, आपको परमेश्वर के काम करने वाला बना सकता है, आपको मैन ऑफ गॉड बना सकता है। बट ज़रूरत है अपने आप को बोने की। जैसे दाऊद ने अपने आप को बो दिया, परमेश्वर जैसा तू चाहता है, चाहे ये परीक्षाएं भी आ रही हैं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा हो। यूसुफ ने अपने आप को बो दिया, परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा हो, मैं तो बस तेरे काम करने के लिए जिंदा हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जैसा तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता। इन्होंने मुझे गड्ढे में डाल दिया, कोई बात नहीं मेरे परमेश्वर, तेरी नज़र तो मुझ पर है। इन्होंने मुझको देखा भी नहीं मेरे परमेश्वर, ने मुझे बेच दिया मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी नज़र तो मुझ पर है। मैंने अपने आप को तुझ में बो दिया मेरे परमेश्वर पिता। और उसका वचन कहता है कि जो भी परिश्रम आप उसमें करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आपका यहाँ आना, अपने आप को उसके लिए देना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। वो एक ऐसे पेड़ की फाउंडेशन बन रहा है जो आने वाले दिनों में बहुतों को फल देगी। आमीन। आज अपने आप को आज बो दीजिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जिस तरह आपने सिखाया मेरे परमेश्वर पिता कि बीज में सब कुछ होता है जो एक पेड़ को बनने की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर पिता। आज जो बीज तूने हमारे अंदर रखा है मेरे परमेश्वर पिता, जो बीज तूने हमारे अंदर डाला है मेरे परमेश्वर पिता, आज हम उसको तेरे आगे रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन तो कहता है मेरे परमेश्वर यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है, लेकिन तू इसलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन आज तेरे डीएनए को अपने अंदर लेके मेरे परमेश्वर पिता, आज तुझ में एक बार फिर से नया हो के मेरे परमेश्वर पिता, तेरी बातों को अपनी जिंदगी में लेके मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझ में बोते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह कि अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में उसे चढ़ा दो, क्योंकि उसको ये भाता है। हाँ खुदावंद, आज हम अपने आप को एक लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा डीएनए हमारे अंदर काम करता है। आज हमारे अंदर वो सब कुछ है मेरे परमेश्वर पिता जो हमें जीवंत बनाने के लिए काफ़ी है मेरे परमेश्वर पिता।
आज हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम अपने आप को तेरे आगे देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज तू हमारी ज़िंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। आज तू हमारी ज़िंदगी में आ मेरे परमेश्वर पिता। हमारी ज़िंदगी को इस लायक बना मेरे परमेश्वर पिता कि हम बड़े बड़े काम कर सके मेरे परमेश्वर पिता। हमें तुझ में परिपक्व कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो बातें जो तूने हमारे अंदर ऑलरेडी डाली है मेरे परमेश्वर पिता, वो हमारी ज़िंदगी से दिखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हमारी ज़िंदगी से शैतान के सारे सोते सूख जाएं मेरे परमेश्वर पिता, और हम तुझ में बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझ में मैच्योर हो जाएं मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझ में परिपक्व हो जाएं मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरी फायर को इस जगह पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जब यहाँ से जाएं मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन तेरे मस्सा को लेके जाएं मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड तूने अब तक सहायता और मदद करी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरे काम को तूने इस जगह पे किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमारी जिंदगी में काम किया मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीसस। आज तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए मेरे परमेश्वर पिता। हमारी जिंदगी में आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझे वेलकम करते हैं इस जगह पे मेरे परमेश्वर। हम तुझे वेलकम करते हैं होली स्पिरिट, आप आइए हमारी जिंदगी में काम कीजिए। आज हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। आज हम अपने आप को तुझ में बोते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू परमेश्वर अपनी पाक रूह की बारिश कर मेरे परमेश्वर पिता। आज हमारे इस बीज को परमेश्वर पिता, इस जीवन के बीज को परमेश्वर पिता तू उत्पन्न कर मेरे परमेश्वर। तू बड़ा मेरे परमेश्वर, एक ऐसा पेड़ बना मेरे परमेश्वर जो फल लेकर आता है मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड हमारे जिंदगी से हम फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और हमारा फल तुझ में बना रहे मेरे परमेश्वर। हम ये चाहते हैं खुदावन जीसस। हम तुझसे को आदर देते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में मेरे परमेश्वर पिता। आज तू बढ़ता जा और हम घटते जाए मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से तूने यूसुफ को उठाया मेरे परमेश्वर पिता, तूने अब्राहम को उठाया मेरे परमेश्वर, तूने दाऊद को उठाया मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जैसे तूने अपने नबियों को उठाया मेरे परमेश्वर पिता, आज हमें भी उठा मेरे परमेश्वर पिता। हमें तेरा काम करने के योग्य बना मेरे परमेश्वर पिता। जीसस आज हमें तेरे काम करने के लायक बना मेरे परमेश्वर पिता, कि हम तेरे कामों को कर सके मेरे परमेश्वर पिता। हम वो बातें सुन सके मेरे परमेश्वर तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीसस। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग आए उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जितने ऑनलाइन भी सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तेरी आशीष बनी रहे मेरे परमेश्वर, तेरा कल्याण बना रहे, तेरी बरकत बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, और हमें नया बना मेरे परमेश्वर पिता। और जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो नई बातें तूने हमारे हृदय में डाली है मेरे परमेश्वर स्टार्ट करने के लिए, उसे करने में भी तू हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। हमारी बात को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस वचन को ग्रहण करने वाला मन तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इन बातों को अपनी जिंदगी में रखें मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे नाम को ऊंचा करते जाएं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीसस, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा। दया से सुना ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे बेटे के द्वारा तूने मैं आशीषित किया मेरे पर, तूने बताया प्रभु जी यूहन्ना 14:12 के अनुसार कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास कर जो कार्य मैंने किए वो भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। साथ में तुम दूसरा भी वचन दिया मेरे पिता परमेश्वर, पहला यूहन्ना 4:17 में, जैसा मैं संसार में हूँ वैसा तुम भी है। और मेरे पिता परमेश्वर हम आपके वो बीज हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम बीज हैं और आप वृक्ष मेरे पिता परमेश्वर। हमारे इस बीज में हमारे अंदर तेरी वो परिपक्वता है मेरे पिता परमेश्वर, तेरी वो महिमा है मेरे पिता परमेश्वर। तो समय आने पर इस बीज को फलौन करेगा मेरे पिता परमेश्वर, और परिपक्व करेगा मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सारी क्वालिटियाँ मन में से दिखेगी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं जल्द से समय आए मेरे पिता परमेश्वर, हम बीज की तरह फूटे मेरे पिता परमेश्वर, परिपक्व होने पर मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी क्वालिटी हमें से नजर आने पर मेरे पिता परमेश्वर। दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। साथ में आप दयालु है, दया के साथ प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज तेरे बच्चे के द्वारा तूने हम पर जो वचन का प्रकाश दिया मेरे पिता परमेश्वर, उस प्रकाश में प्रकाश में डूबे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बेटे को भी हम आशीष के लिए आलू भरकर बोलते हैं प्रभु जी। दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हर एक को
जिन्होंने वचन सुना है या आगे सुनेंगे ऑनलाइन के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा, आशीष के लिए हम बरकत बोलते हैं और अपने बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन। आमीन 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 हालेलुया। आइए आखिरी दफा एक साथ करें। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, आपका राज्य है, जैसे तेरी महिमा जैसे आपकी स्वर्ग में होती है सारे बोलो, वैसे जमीन पर हो। जैसे जमीन पर हो, हमें रोज की रोटी हमें दे, हमें रोज की रोटी दे, जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, हमारे को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में ना ले, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आपकी का है। आमीन आमीन। स्वर्गवासी सभी लेके दोनों स्वर की तरफ करके अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके खाने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया।